Hello doctor, I am from Visual Infosoft Private Limited. Here I am going to demonstrate you pediatric software. This icon of our software, when we double click on this icon, this login ID and password screen will be appear. अभी मैं यहाँ पे हमारा इनिशियल लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ मैं फिलअप कर रहा हूँ. ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम हमारे हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं. जस्ट क्लिक एट लॉगिन. आफ्टर दैट ये हमारा सॉफ्टवेयर का इनिशियल स्क्रीन है. जैसे यहाँ पे हमने कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं: रिसेप्शन, क्लिनिकल ओपीडी, ओपीडी बिलिंग, आईपीडी बिलिंग, बैकअप डेटा ऑफ द सॉफ्टवेयर, एग्जिट एंड लॉग आउट. यहाँ पे हम एक पूरा फ्लो देखेंगे कि पेशेंट रिसेप्शन पे आता है तो कैसे रजिस्टर होगा, फिर क्लिनिकल ओपीडी में वो कैसे डिस्प्ले होगा, हाउ टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, डायग्नोसिस, कंप्लेन, इंडोर में किस तरीके से प्रोसीजर रहेगा. ये पूरा फ्लो हम यहाँ पे देखेंगे. राइट नाउ वी स्टार्ट विद द रिसेप्शन. यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रिसेप्शन पे. रजिस्ट्रेशन स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाएगा. जैसे पेशेंट फर्स्ट टाइम आता है तो हम यहाँ पे न्यू पेशेंट पे क्लिक करेंगे. सपोज पेशेंट नेम इज़ देव टी देसाई. एज इज़ सपोज 15 डेज. अगर दिन में है तो यहाँ पे डी लिखना है, ईयर में है तो 2Y लिखेंगे, और इन मंथ सपोज तो यहाँ पे हम 5M लिखेंगे. सपोज आई एम जस्ट यहाँ पुट डाउन 15D. यहाँ पे अगर हम बर्थ डेट लिखना चाहें तो डायरेक्ट बर्थ डेट भी इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं. ट्रू बर्थ डेट पे क्लिक करेंगे तो ये बर्थ डेट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. इससे बर्थडे रिमाइंडर का हमें एक रिपोर्ट भी मिलेगा, जिसको SMS मॉड्यूल के साथ भी हमने लिंक किया है. पेशेंट को बर्थडे रिमाइंडर का मैसेज भेजना है तो हम भेज सकते हैं. सेक्स ऑफ द पेशेंट मेल और फीमेल. M करेंगे तो मेल आएगा, F करेंगे तो फीमेल आएगा. यहाँ पे नेम, एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट कंपलसरी है, बाकी सब ऑप्शनल है. अगर फिलअप करना चाहे तो हम यहाँ पे कर सकते हैं. जैसे एड्रेस है सिमंदर एस्टेट. एरिया अगर यहाँ पे फिलअप करना है तो हम कर सकते हैं. सपोज नवरंग पूरा टाइप करके कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा. तो हमें हर टाइम यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी. सेम वे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो मोबाइल नंबर भी हम लिख सकते हैं, जो SMS मॉड्यूल के साथ लिंक रहेगा. ईमेल एड्रेस, अदर इन्फॉर्मेशन, प्रीफर लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट, ऑक्यूपेशन, रिलीजियन, ब्लड ग्रुप, ये सब ऑप्शनल है. रिफर बाय डॉक्टर, किसी डॉक्टर के रेफरेंस से आया है तो. पेशेंट का फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन भी हम यहाँ पे ले सकते हैं. वेब कैमरा अगर रिसेप्शन पे लगा देते हैं तो पेशेंट फ़ोटो आईडी भी यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा. सेव करेंगे, पेशेंट यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा. आईडी नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा. पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, न्यू है, फॉलोअप है या रिपोर्ट दिखाने आया है, ये लिस्ट भी हम हमारे हिसाब से अपडेट कर सकते हैं. अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम यहाँ पे फिलअप भी कर सकते हैं. अगर हम फिलअप नहीं करेंगे तो जो करंट डेट और टाइम है वो अपने आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर ले लेगा. कुछ वाइटल पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, जैसे वेट, हाइट. हम चाहते हैं कि पेशेंट का प्राइमरी ये जो वाइटल पैरामीटर है वो रिसेप्शन से ही फिलअप हो जाए, तो वो प्रोविज़न भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है. अदरवाइज स्किप दिस, ये कंपलसरी नहीं है. कंफर्म करेंगे, पेशेंट यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा. तो ये न्यू पेशेंट हम इस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं. पेशेंट अगर फॉलोअप में आता है तो हम यहाँ पे आईडी नंबर डाल के एंटर करेंगे तो पेशेंट डायरेक्ट यहाँ पे लोड हो जाएगा. जैसे कई बार होता है पेशेंट फाइल भूल गया या प्रिस्क्रिप्शन नहीं लाया है तो आईडी नंबर जाहिर है उसको याद नहीं रहेगा, तो हम उसको नेम वाइज भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं. जस्ट नाम टाइप करेंगे वो स्क्रॉल होके आ जाएगा. डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा. सपोज अपॉइंटमेंट देना है फॉलोअप के लिए, यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट दे के कन्फर्म करेंगे, पेशेंट यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा. तो इस तरीके से पेशेंट अपॉइंटमेंट यहाँ पे रजिस्टर हम कर सकते हैं. इवन वी हैव अ टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ऑल्सो. पेशेंट फ़ोन पे भी अपॉइंटमेंट लेता है तो उसकी भी प्रोविज़न हमने यहाँ पे दी हुई है. प्राइमरी बिलिंग अगर हमारा रिसेप्शन से ही हो रहा है तो ओपीडी बिलिंग के लिए भी यहाँ पे प्रोविज़न दिया है. जस्ट हम ओपीडी बिलिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिलिंग स्क्रीन ओपन हो जाएगा. जैसे कि कंसल्टेशन चार्ज, यहाँ पे हम हमारे बिलिंग चार्जेस भी अपडेट करना चाहे तो हम कर सकते हैं. ठीक है, सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा. और पेशेंट को प्रिंट करके देना चाहे तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं. मोड ऑफ पेमेंट किस तरीके से रहेगा, कैश से, चेक से, क्रेडिट कार्ड से, तो वो मोड ऑफ पेमेंट भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. पेमेंट एक्सेप्ट, यस एंड क्लोज. यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो पेशेंट को प्रिंट करके भी अगर हम देना चाहे तो दे सकते हैं. कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है. लेटर हेड भी हम सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरीके से. हम ब्लैंक पेपर अगर यूज़ करते हैं तो नेम, एड्रेस, लोगो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही प्रिंट होके आ जाएगा. इसको मैं क्लोज़ करता हूँ ये स्क्रीन को.
इसके अलावा यहाँ पे हमने लेबल स्टिकर की भी प्रोविज़न दी हुई है। जैसे हम एक स्टिकर पे पेशेंट का नाम, एड्रेस, आईडी नंबर हम प्रिंट करना चाहते हैं और वो फाइल पे हम लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं, तो इसके लिए भी ये प्रोविज़न हमने दिया हुआ है। तो इस तरीके से रिसेप्शन पे ये पूरा अपॉइंटमेंट और रजिस्ट्रेशन मैनेज हो सकता है। अब ये पेशेंट जब ओपीडी चैम्बर में आएगा तो किस तरीके से वर्कअप होगा ये हम देखेंगे आगे। इस स्क्रीन को मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। दिस आवर क्लिनिकल ओपीडी, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इट्स अ सिंगल स्क्रीन कंसेप्ट सॉफ्टवेयर। पेशेंट की एंटायर इन्फॉर्मेशन जो है ये इसी स्क्रीन पे हमारे सामने रहेगी, कहीं पे भी स्क्रीन चेंज करके जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये रजिस्ट्रेशन एरिया, वेट, हाइट, पैरामीटर्स, क्लिनिकल नोट, वैक्सीनेशन शेड्यूल, ग्रोथ वेलोसिटी, डायग्नोसिस हिस्ट्री, नंबर ऑफ डायग्नोसिस एंड नंबर ऑफ मेडिसिन अकॉर्डिंग टू पीडियाट्रिक हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रिंटिंग सेक्शन है, इंग्लिश, हिंदी यानी लोकल लैंग्वेज में हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन इसी स्क्रीन पे रहेगी, कहीं पे भी आपको चेंज करके जाने की ज़रूरत नहीं है। आउटसाइड जो पेशेंट की एंट्री हुई है, यहाँ से हम वेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट मिल जाएगा। जैसे पेशेंट का नाम, कितने बजे वो आया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। जब हम यहाँ पे पेशेंट पे क्लिक करेंगे, पेशेंट यहाँ लोड हो जाएगा। नेम इज़ देव टी देसाई, मेल, 17 डेज, एरिया, रिफर बाय डॉक्टर। तो ये प्राइमरी इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे आ जाएगी। केस आईडी नंबर, विजिट नंबर यानी पेशेंट कितनी बार आया है। फर्स्ट विजिट है इसलिए ये 0 दिखा रहा है। जैसे जैसे विजिट जाएगी ये नंबर ऑटो इंक्रीज होता जाएगा। पेशेंट की प्राइमरी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। जैसे वाइटल पैरामीटर्स हैं, वेट, हाइट, हेड सर्कमस्टेंस, अगर वो यहाँ पे फिलअप करना चाहे क्लिक करेंगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा। कहीं पे भी हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पेशेंट वेट इज़ 4 kg एंड 250 ग्राम्स। स्टैंडर्ड वेट एज के हिसाब से कितना होना चाहिए यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, एक कलर कोडिंग दिया हुआ है। जैसे नॉर्मल वैल्यू है तो यहाँ पे ब्लू कलर में आएगा। ऐसे ही हाइट इन सेंटीमीटर, वो भी हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं हाइट यहाँ पे मैं फिलअप करता हूँ 57 सेंटीमीटर, तो ये कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं। एंड क्लोज। अदर थिंग आर ऑप्शनल, इसको फिलअप नहीं करना है तो हम स्किप भी कर सकते हैं। BMI BSA यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। जैसे ही पेशेंट रजिस्टर होगा यहाँ पे वैक्सीनेशन शेड्यूल भी जनरेट हो जाएगा। ये वैक्सीन शेड्यूल यहाँ पे आ जाएगा। ये एक्चुअल डेट है, कौन सी डेट को वैक्सीन देनी चाहिए, एंड ये वैक्सीन गिवन डेट है, एक्चुअल कौन सी डेट को ये दी गई है। यहाँ पे गिवन डेट पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लिक करेंगे कौन सी डेट को दी गई है ये डेट यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ओके करेंगे। वैक्सीन रिकॉर्ड अपडेट यानी डिपेंडेंट जो वैक्सीन है ये अपने आप अपडेट हो जाएगी। जितने दिन ये वैक्सीन लेट दिया है उतने दिन रीशेड्यूल हो जाएगी वो वैक्सीन। इसका हमें अलग से प्रिंट आउट देना है वैक्सीन शेड्यूल का, तो हम अलग से प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। क्लिनिकल नोट से यहाँ पे पेशेंट को क्या कंप्लेन है, अगर डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करना है हम टाइप भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसी जगह पे मैं क्लिक करूँगा तो ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर भी ओपन हो जाएगा। जैसे चीफ कंप्लेन है, उसमें कोल्ड है, कोल्ड इज़ मॉडरेट सिंस 2 days, then cough is nightmare, playful, diarrhea is suppose associated with cold, foul smelling, एंड रिटर्न टू मेन स्क्रीन। तो जो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वह सिस्टमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा सर। एग्जामिनेशन टॉपिक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेम चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लेना चाहते हैं एग्जामिनेशन, देन वी कैन सेलेक्ट एनी टॉपिक जैसे लीवर, देन ईयर प्रॉब्लम्स इज देयर, then we have a systemic findings option, suppose this and return to main screen। तो सिलेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा सर। यहाँ पे जैसे मैंने कहा यहाँ पे हम डायरेक्ट टाइप भी करना चाहें शॉर्ट में तो हम टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे पेशेंट को कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए सजेस्ट करना है तो यहाँ पे हम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन लिस्ट भी यहाँ पे प्री डिफाइन ओपन हो जाएगा। जैसे HPT-CDC डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट भी हम हमारे हिसाब से बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं। क्लोज टू OPD करेंगे तो यहाँ पे टेस्ट में ये आ जाएगा और ये पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन में भी एज अ रिपोर्ट एडवाइस की तरीके से प्रिंट आउट हो जाएगा। डायग्नोसिस और मेडिसिन पार्ट है, यहाँ पे नंबर ऑफ मेडिसिन दिए हुए हैं। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस,
जैसे ही डायग्नोसिस में सिलेक्ट करता हूँ उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड मेडिसिन यहाँ पे ऑटोमेटिक लोड होके आ जाएंगे। हमें हर टाइम मेडिसिन लिखने की या सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड हम हमारे हिसाब से भी कस्टमाइज बना सकते हैं। इवन पेशेंट के वेट के ऊपर से कौन से मेडिसिन का कितना डोज देना है ये भी ऑटो कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो डोज कैलकुलेशन भी सॉफ्टवेयर में अपने आप हो जाता है। जैसे ये जो मेडिसिन हमने स्टैंडर्ड बनाया है, सपोज इसमें से कुछ नहीं देना है, या जस्ट सिंगल क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। कोई और मेडिसिन हमें यहाँ पे प्रिस्क्राइब करना है, जस्ट टाइप करेंगे वो स्क्रॉल होके आ जाएगा, सिंगल क्लिक करेंगे मेडिसिन यहाँ सेलेक्ट होके आ जाएगा। ये डोज है, फ्रीक्वेंसी, डेज एंड क्वांटिटी। अगर जैसे इस डोज में हमें कुछ चेंज करना है, सिंगल क्लिक करेंगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा। जैसे 1.75 है, उसकी जगह पे वी वांट टू प्रिस्क्राइब सपोज 3 ml 2 times डेली फॉर 5 days एंड क्लोज, तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब हो जाएगा। देन एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन सपोज हमें देना है कि जैसे इन केस ऑफ फीवर और लाइक दैट, तो वो भी हम यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। आफ्टर डैट एडवाइस सेक्शन यहाँ पे हमने दिया हुआ है। जैसे एडवाइस पे डबल क्लिक करेंगे तो एडवाइस लिस्ट भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कुछ जनरल एडवाइस देना है, कंप्लीट बेड रेस्ट, देन गिव लाइट फूड ओनली, कंप्लीट रिमेनिंग वैक्सीनेशन एंड कंफर्म। ये लिस्ट भी हम हमारे हिसाब से अपडेट करना चाहे तो हम कर सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट विजिट डेट के लिए पेशेंट को कब बुलाना है वो भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अगर हमने 5 दिन का मेडिसिन लिखा है तो उसके बाद का जो डेट है वो अपने आप सॉफ्टवेयर ले लेगा। फिर भी हमें कुछ चेंज करना है या उसके बाद या उससे पहले बुलाना है तो हम बुला सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये डेट यहाँ पे आ जाएगी। तो नेक्स्ट विजिट डेट भी हम यहाँ पे पेशेंट को देना चाहे दे सकते हैं। इसके बाद ये जो अभी डेटा हमने फिलअप किया हुआ है, इसको अगर मुझे प्रिंट आउट देना है तो मैं यहाँ से प्रिंट आउट भी दे सकता हूँ। मैं जस्ट हिंदी पे क्लिक करूँगा तो हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे प्रिंट आउट आ जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, वेट, हाइट, कंप्लेन, एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस एंड इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन जो रहेंगे वो लोकल लैंग्वेज में प्रिंट होके आ जाएंगे। इसमें कंप्लेन एग्जामिनेशन पार्ट ऑप्शनल है सर। अगर हमें प्रिंट से स्किप करना है, सिर्फ ट्रीटमेंट देना है तो हम ट्रीटमेंट भी प्रिंट में दे सकते हैं। आई जस्ट क्लोज द स्क्रीन। ये डेटा के बाद हम इसको यहाँ से सेव करेंगे, ये स्टोर हो जाएगा। पेशेंट इंफॉर्मेशन सेव्ड। पेशेंट जब फॉलोअप में आएगा तो हम उसको यहाँ आईडी नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। इवन अगर पेशेंट रिसेप्शन पे रजिस्टर हुआ है तो वेटिंग लिस्ट से भी पेशेंट को हम लोड कर सकते हैं। अगर आईडी नंबर उस टाइम नहीं है तो यहाँ ओल्ड पेशेंट से यहाँ इस स्क्रीन में हम डायरेक्ट भी लोड करना चाहे तो हम कर सकते हैं, पेशेंट को सर्च कर सकते हैं। जैसे हम पेशेंट का मैं अभी फ़िलहाल आईडी नंबर फिलअप करके मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो पेशेंट यहाँ लोड हो गया। लास्ट टाइम उसका वेट कितना था, हाइट कितना था, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है सर पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन भूल गया या फाइल लेके नहीं आया है तो हमें ये ध्यान नहीं रहेगा इतने सारे पेशेंट में कि क्या प्रॉब्लम था और हमने क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था। तो उसके लिए हमने यहाँ पे हिस्ट्री करके ऑप्शन दिया है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो पेशेंट ने अभी तक जितनी भी विज़िट की है, 5-10 जितने भी विज़िट किए, सारे विज़िट का रिकॉर्ड एक साथ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। डेट ऑफ विज़िट, क्या प्रॉब्लम था, हमने क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था, उस टाइम उसका वेट और हाइट कितना था। तो एक साथ भी अगर हमें एनालिसिस करना है तो हम कर सकते हैं। इस बार क्या कंप्लेन है वो अगर हमें लेना है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कोल्ड है, आइसोलेटेड, रिटर्न टू मेन स्क्रीन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ सकता है। कई बार ऐसा होता है सर कि पिछली बार जो मेडिसिन दी है वही कंटिन्यू करनी है तो वो भी हम यहाँ पे कर पेशेंट लास्ट RX करके ऑप्शन दिया है तो हमें एक एक करके सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार पेशेंट का कितना वेट है वो भी हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। सपोज़ 4 kg एंड 350 ग्राम्स, राइट, वो यहाँ पे आ जाएगा सर। ग्रोथ वेलोसिटी भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। पेशेंट विज़िट टू विज़िट कितना वेट में ग्रोथ हो रहा है उसका पूरा मॉनिटरिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि पिछली बार जो मेडिसिन दी वही कंटिन्यू करनी है तो यहाँ पे पेशेंट लास्ट RX पे क्लिक करेंगे तो वही मेडिसिन यहाँ पे फिलअप होके आ जाएगी। जैसे इस बार ये नहीं देना है तो हम इसको निकाल सकते हैं। कोई और अगर आपको प्रिस्क्राइब करना है तो ये लिस्ट से आप जो भी टाइप करेंगे वो स्क्रॉल होके आ जाएगा। आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं और इसका अगर हम प्रिंट आउट देना चाहें फिर से हिंदी में या इंग्लिश में हम प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा OPD यहाँ पे मैनेज हो जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पे प्रोविज़न है लेटर सर्टिफिकेट की, थैंक्स लेटर, रेफरेंस लेटर, फिटनेस सर्टिफिकेट भी अगर हमें पेशेंट को देना है हम दे सकते हैं यहाँ पे। ये जो सर्टिफिकेट है ये हम हमारे हिसाब से भी पूरा फॉर्मेट हम बना सकते हैं और n नंबर ऑफ़ सर्टिफिकेट भी इसमें लोड करना है हम कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी पेशेंट का नाम या कुछ भी इन्फॉर्मेशन टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जो भी पेशेंट हमने सिलेक्ट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन वो अपने आप ले लेगा। इसमें टेम्पररी अगर हमें कुछ टाइप करना है तो हम टाइप भी कर सकते हैं। सेव करेंगे, सेव हो जाएगा, और पेशेंट को प्रिंट करके देना चाहे तो इस तरीके से हम प्रिंट करके भी दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्रोथ चार्ट है, यानी पेशेंट हाइट, वेट एंड हेड सर्कमस्टेंस के हिसाब से पूरा चार्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ये IAP नॉर्म्स के हिसाब से ही है। इस तरीके से उसको जूम भी कर सकते हैं आप। सो दिस इज़ आवर OPD स्क्रीन। इसको हम यहाँ से विजिट को सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। आफ्टर डेट जैसे पेशेंट को अगर इंडोर करना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे इंडोर रजिस्ट्रेशन स्क्रीन भी दिया हुआ है। ये IPD रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है। करंट इंडोर पेशेंट का लिस्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा। राइट नाउ नो पेशेंट इज़ इंडोर। पेशेंट को अगर एडमिशन करना है तो यहाँ से हम पेशेंट का ID नंबर डाल के पेशेंट को सर्च कर सकते हैं। सॉरी, IPD टाइप इज़ रूटीन, देन अंडर वार्ड, सपोज जनरल वार्ड एंड 4 नंबर बेड। ये वार्ड भी हम हमारे हॉस्पिटल के हिसाब से हम इसमें डाल सकते हैं। आफ्टर डेट इसको रजिस्टर करेंगे, पेशेंट रजिस्टर हो जाएगा। आफ्टर रजिस्टर एडवांस रिफंड का यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। एडवांस फॉर इंडोर, पेशेंट ने एडवांस दिया है तो यहाँ से हम एडवांस भी रजिस्टर कर सकते हैं। सेव एंड प्रिंट करेंगे तो ये स्टोर हो जाएगा, और पेशेंट को वाउचर इसका प्रिंट करके देना है, वाउचर प्रिंट करके भी दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे हमने प्रोविज़न दिया है डिस्चार्ज कार्ड का भी, जैसे पेशेंट हिस्ट्री, इंडोर डिटेल्स, इन्वेस्टिगेशन डिटेल, डायग्नोसिस ड्यूरिंग इंडोर, ट्रीटमेंट ऑन डिस्चार्ज क्या है वो भी हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। समरी, एडवाइस ऑन डिस्चार्ज, कंडीशन ऑन डिस्चार्ज क्या है, तो ये डेटा पूरा फिलअप करके हम सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। पेशेंट को प्रिंट करके देना चाहे तो हम प्रिंट करके भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमें एक लिस्ट मिल जाएगा कि हमें देखना है ये डेट से ये डेट के बीच में कितने पेशेंट इंडोर हुए और कितने पेशेंट को हमने डिस्चार्ज कार्ड इशू किया है, तो उसका पूरा एक लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको हम एक्सेल की फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन वी हैव अ ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज प्रोविज़न। जैसे कई बार होता है पेशेंट एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र होता है या फिर डिस्चार्ज करना है, तो यहाँ पे हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। डिस्चार्ज डेट एंड डिस्चार्ज टाइम, रीज़न ऑफ ट्रांसफ़र और डिस्चार्ज यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्चार्ज करेंगे, पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा और बेड उसका वैकेंट हो जाएगा। इसको हम क्लोज़ करेंगे। आफ्टर डिस्चार्जिंग उसका अगर IPD बिलिंग हमें जनरेट करना है, यहाँ IPD बिलिंग पे हम जाएंगे तो इंडोर बिलिंग का स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे इंडोर लिस्ट पे हम क्लिक करते हैं, ओनली डिस्चार्ज पे क्लिक करेंगे तो जितने पेशेंट डिस्चार्ज हुए उसका लिस्ट मिलेगा। डबल क्लिक करेंगे, पेशेंट यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज जो हमने सिलेक्ट किया है वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ से उसका इंडोर बिलिंग बना सकते हैं। जैसे जनरल वार्ड में 3 दिन रुका है पेशेंट, तो ये चार्जेस जो हैं ये हम हमारे हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। देन नर्सिंग चार्जेस, विजिट चार्ज, सो वी कैन सिलेक्ट लाइक दिस। इसको हम सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा। देन मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कैश से किया है, चेक से किया है, किस तरीके से किया है, मोड ऑफ पेमेंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट रिसीव्ड करेंगे, ये रिसीव्ड हो जाएगा। इसके वाइज भी हमें एनालिसिस मिलेगा, कितना कैश से पेमेंट आया है, कितना चेक से आया है, कितना कार्ड से आया है। ये एनालिसिस भी हम सॉफ्टवेयर में से ले सकते हैं। क्लोज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा नो पेमेंट ड्यू। इसका बिल का प्रिंट आउट अगर हमें पेशेंट को देना है, मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा, बिल का पूरा प्रिंट आउट भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। इस तरीके से प्रिंट आउट आ जाएगा। तो ये पूरा IPD बिलिंग भी हम जनरेट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे। ये जो भी डेटा हमने अभी फिलअप किया है उसके ऊपर से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस इसमें मिलेंगे। जैसे डेटा एनालिसिस में जाएंगे, कलेक्शन के ऊपर से हमें 3C रजिस्टर, OPD एंड IPD यहाँ पे मिलेगा। जैसे हम इसमें OPD में जाते हैं, हमें देखना है कि 1 तारीख से अभी तक कितने पेशेंट आए और क्या बिलिंग हो गया, तो उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। इसका हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और एक्सेल की फाइल में इस डेटा को कन्वर्ट करना है, आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सेम वे 3C रजिस्टर, IPD,
हम शो करेंगे। ये पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा, कितने पेशेंट आए थे, क्या बिलिंग हुआ था, वो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। इसको हम प्रिंट ले सकते हैं। सेम वे इसको भी एक्सेल की फाइल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ और एनालिसिस भी हैं, जैसे क्लिनिकल एनालिसिस हो गया, कौन से डायग्नोसिस के कितने पेशेंट आए, मेडिसिन वाइज एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस है, ईयर वाइज, मंथ वाइज कंपेरिजन, वैक्सीन रिमाइंडर रिपोर्ट भी है यहाँ पे कि कौन सी वैक्सीन कब ड्यू हो रही है, किस किस पेशेंट की ड्यू हो रही है, तो उसका भी हमें यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगा। वी हैव SMS मॉड्यूल ऑल्सो, जैसे हमें नेक्स्ट विजिट रिमाइंडर का मैसेज भेजना है या वैक्सीन रिमाइंडर का हमें पेशेंट को मैसेज भेजना है, बर्थडे विशेष का मैसेज भेजना है, तो वो भी हम भेज सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा रिकॉर्ड हम सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। If you have any query, please call us anytime. Thank you very much.